भगवान श्री राम के प्राकट्य महोत्सव के रूप में आज भगवान के जन्म स्थान श्री राम जन्मभूमि में भूमि पूजन एवं भव्य मंदिर निर्माण के संदर्भ में प्रभु की असीम कृपा, माँ जानकी की असीम कृपा एवं श्री बजरंग बली की असीम कृपा, माँ देवकाली एवं समस्त अयोध्या धाम के देवगण माँ सरजू नागेश्वर नाथ को पूर्ण रूप से समर्पण भावार्पण करते हुए वर्तमान पूजा महोत्सव को निर्विघ्न संपादन हेतु भगवान से प्रार्थना। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय अयोध्या धाम की जय, माँ सरयू की जय, माँ सीता की जय, प्रभु श्री राम की जय, हनुमंत लाल की जय, नागेश्वर नाथ की जय, माँ देव काली की सारे देवों की जय, अयोध्या धाम की जय। अयोध्या धाम एवं सरयू की महिमा के संदर्भ में जो त्रैलोक के पावनी माँ सरयू हैं और भगवान को सायुज्य मुक्ति प्रदान कराने वाली भगवान के श्री चरण कमलों में पूर्ण रूप से जो भक्ति प्रदान करने वाली माँ सरयू हैं, भगवान के परम धाम को प्रदान करने वाली माँ जो सरयू हैं, तथा अयोध्या धाम जो समस्त पापों को नाश करके प्रभु धाम को प्रदान करने वाला धाम है, उसको मेरा कोटशः वंदन अभिनंदन एवं नमन। आज अयोध्या धाम त्रेता काल की अयोध्या के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवान राम का प्राकट्य त्रेता काल में नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और मधु मास में हुआ था। आज मास जो भाद्र मास है वह मधुमास के रूप में आज अयोध्या के में दिखाई दे रहा है और भगवान राम अपने सारे विग्रहों के सहित माँ जानकी और समस्त भ्राताओं एवं अयोध्या की प्रजा के सहित आज अयोध्या में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं और संत महापुरुषों की असीम कृपा, असीम प्रयास तथा कोटिशः कोटि कोटि भारत के हृदयों में बसने वाले भगवान श्री राम, माँ जानकी, श्री हनुमंत लाल जी की असीम कृपा
से आज यह भव्य मंदिर निर्माण हेतु कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सभी जितने भी भक्तगण प्रभु श्री राम के जितने भी चरणों के दासानुदास भक्तगण, माँ जानकी के श्री चरण कमलों के दासानुदास भक्तगण एवं संतजन सब लोग आज इस पावन बेला में इस स्थिति को, इस प्राकट्य महोत्सव की छवि को देखकर पूर्ण रूप से आह्लादित हैं और भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण काम, जो इच्छा पूर्ण काम भगवान हैं, उनकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। हम आइए अयोध्या धाम की महिमा के बारे में वर्णन करें। वैसे तो अवध धाम की महिमा का वर्णन मेरे ऐसे तुच्छ जीव के लिए आसान नहीं है, किंतु प्रभु कृपा, भगवान श्री राम की कृपा, माँ जानकी, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से, संतों की आशीर्वाद से एवं उनकी कृपा से यथाशक्ति यथामति वर्णन कर रहा हूँ। कृपया आप लोग श्रवण करते हुए भगवान के श्री राम के उच्च आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को सार्थक बनावें और पूरे भारत सहित विश्व में मंगल की स्थापना करें। माँ सरजू, सर्वप्रथम जब हम जाते हैं अवध में तो सर्वप्रथम हमें माँ सरजू का दर्शन होता है। इसलिए माँ सरजू के बारे में हमें जानना भी परम आवश्यक है। माँ सरजू का नाम नेत्रजा भी है। ये भगवान विष्णु की प्रेमास्त्र से निकली हैं। इन्हें ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया और मान सरोवर में इन्हें स्थापित किया तथा ऋषि वशिष्ठ जी ने माँ सरजू को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके अयोध्या में लाया। ऐसा परम पावनी माँ सरजू का पौराणिक इतिहास मिलता है। इनके महिमा के बारे में लिखा गया, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। मनमंतर सहस्त्रेषु काशी वा शस्यत फलम तत्फलम समवाप्नोति सरजू दर्शनान्नरः। हजारों मनमंतर काशी में वास का जो फल प्राप्त होता है मानव को, वही फल माँ सरजू के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। इसलिए माँ सरजू अति पावनी है। अयोध्या और सरजू की महिमा के संदर्भ में लिखा गया है, अयोध्या च परब्रह्म सरजू सगुणोत्तमं तत्र वासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। सरजू उसकी सगुण रूप है। माँ सरजू, वहाँ के वास करने वाले जितने भी लोग हैं वे भगवान नारायण के प्रभु के साक्षात स्वरूप हैं। ऐसा सत्य सत्य कहता हूँ, ये भगवान के वाक्य हैं। अवध धाम की महिमा के बारे में सप्तपुरियों के वर्णन में लिखा गया, विष्णुपादयवंतिका अयोध्यापुरी मस्तके। अर्थात विष्णु की, भगवान विष्णु के अंग में सातों पुरियों का वास है। उसमें जो मस्तक भाग है भगवान विष्णु का, उत्तमांग जिसे हम कहते हैं मस्तक भाग को, वह भगवान विष्णु का जो उत्तमांग भाग मस्तक भाग है वह अयोध्यापुरी है।
यहाँ सब तीर्थों के राजा प्रयाग भी रामनवमी के अवसर पर आकर पवित्र होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजित शुक्ल पक्ष हरि प्रीता, यही दिन राम जन्म श्रुति गावें, तीर्थ सकल तहाँ चलियावें। यहाँ सब तीर्थों के राजा प्रयाग भी रामनवमी के अवसर पर आकर पवित्र होते हैं माँ सरजू में स्नान करके। इसीलिए यह परम धाम है। भगवान के अवतरण के कारण माँ सरजू के साथ यह पूरा अवध धाम, यह परम धाम है, भगवान का परम धाम है। श्री अयोध्या जी की महिमा के बारे में आगे लिखा गया है। श्री अयोध्या जी श्री सीताराम जी का विहार स्थल एवं प्रियपुरी है। इसीलिए लिखा गया, पावन पुरी रुचिर यह देशा। भगवान अवध धाम की महिमा को वर्णन करते हुए स्वयं कहते हैं, प्रभु श्री राम, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरिस प्रिय मोहिन सो, यह प्रसंग जानई को। उत्तरकांड दोहा 3। अवध धाम महिमा के बारे में पुनः गोस्वामी जी लिखते हैं, चार खानी जग जीव पारा, अवध चेतन नहीं संसारा। 4 प्रकार में सभी जीवों की गणना की गई है और उनकी संख्या अपार है। उनमें कोई किसी भी जीव का यदि अवध में शरीर त्याग होता है तो पुनः उसका पुनरागमन नहीं होता है, प्रभु धाम का अधिकारी हो जाता है। अवधपुरी और सरजू माँ के बारे में आगे लिखा गया, अब बंदों अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कलि कलुषन सामन, जामज्जन ते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, दर्शन ते अघ जाए मज्जन किए अनेक फल। अवध की महिमा के बारे में आगे लिखा गया। श्री गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचरित मानस में जो मानस सभी पुराणों एवं वेदों का सार है, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं। आज भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। सारे तीर्थ, सारे देवगण आज भगवान राम के इस महोत्सव को देखने के लिए अवध में उपस्थित हैं। यह सौभाग्य का दिन है, सौभाग्य काल है। जितने लोग उसमें उपस्थित हो रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जिन लोगों की उपस्थिति वहाँ दर्ज हो रही है, वे सब परम पुण्य के भागी हैं और भगवान के परम धाम के अधिकारी हैं। प्रभु श्री राम, माँ सीता एवं चारों भ्राताओं की विहार स्थलीय अयोध्या में जो प्रभु श्री राम और माँ जानकी का नित्य धाम है, जो भी नर नारी बाल वृद्ध श्रद्धा एवं विश्वास के साथ दर्शन एवं देव नदी जो सुर बंदित माँ सरजू में स्नान करता है, वह पाप मुक्त होकर प्रभु के वैकुंठ धाम को ही जाता है। इसमें किंचित मात्र का संदेह नहीं है। किंतु यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यदि वहाँ पाप होता है और जीव प्रज्ञापराध करता है तो इसकी स्थिति वैसे ही होती है जैसे मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं,
बढ़े शीस रावण कर कैसे, तीर्थ पाप किए फल जैसे। जब प्रभु श्री राम रावण का 10 सिर बार बार युद्ध क्षेत्र में काटते थे, तो वे पुनः तप बल के द्वारा जो सिद्धि रावण को मिली थी, उसके प्रभाव के कारण पुनः पुनः आकर जुड़ जाते थे और काटते काटते सिरों का समूह लग गया, किंतु सिर का पुनः जुड़ते गए और रावण जीवित रहा। और अंत में भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की अपने बाणों के प्रहार से। उसी प्रकार तीर्थ क्षेत्र में किए गए पाप भी अक्षय होते हैं और मनुष्य घोर नरक का गामी होता है। उसे नरक से मुक्ति मिलना असंभव हो जाता है। अतएव जो ज्ञाता ज्ञात पाप हम आप से होते हैं, उन्हें तीर्थ सेवन से मुक्ति मिल जाती है, किंतु तीर्थ में किए गए पाप कभी भी क्षय नहीं होते हैं। ऐसा ध्यान में रखकर पाप कर्म से वंचित होने की परम आवश्यकता है। प्रमाण स्वरूप अवलोकन करें। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वर्ज्यलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में जहाँ हम निवास करते हैं, तीर्थ क्षेत्र से अलावा जो क्षेत्र है उसे अन्य क्षेत्र कहा जाता है। उसमें जो पाप होते हैं वह तीर्थ क्षेत्र में जाकर के विनष्ट हो जाते हैं, किंतु तीर्थ क्षेत्र में जो किए गए पाप हैं वह वज्रलोप हो जाते हैं, विनष्ट नहीं होते हैं। इसलिए तीर्थ की महिमा महान है, सर्वोच्च है, और तीर्थ में जाकर मनुष्य पाप मुक्त होता है। आत्मिक शुद्धि उसे प्राप्त होती है, शारीरिक शुद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि तीर्थ के बारे में लिखा गया है, तारे तीर्थ तीर्थ है, जो तार दे जीव को उद्धार कर दे वही तीर्थ है। भगवान के श्री चरण कमल रज जहाँ भी पड़े हैं, जिन जिन स्थानों पे वे तीर्थ के रूप में आज प्रतिभाषित हैं। प्रभु नाम जप ही एक अमोघ अस्त्र है, जिसका जाप एवं बार बार उच्चारण करने से मनुष्य पाप मुक्ति प्राप्त करता है। यदि वह पुनः पाप न करे तो ऐसा हो जाता है। लिखा गया है, पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा स्मृति पुंडरीकांच सेवायाभ्यंतरो शुचि। अर्थात प्रभु नाम के उच्चारण में काल विक्षेप नहीं है। किसी भी समय किसी भी अवस्था में इस नाम का स्मरण उच्चारण करके मनुष्य पूर्ण शुद्धि प्राप्त कर लेता है, अर्थात पाप मुक्त हो जाता है। किंतु इसमें श्रद्धा एवं विश्वास की महती आवश्यकता है। यह गूढ़ रहस्य है, इसे अवश्य ध्यान रखें, जिसका उदाहरण गोस्वामी जी के लेख से, तुलसी जिनकी मुखन ते धोखहु निकसत राम, तिनकी पग की पगतरी मेरे तन को चाम। यह श्रद्धा विश्वास एवं प्रभु श्री राम की प्राप्ति स्वरूप का उदाहरण है। जय श्री राम, जय माँ सीता, जय माँ सरजू, जय श्री अयोध्या धाम। आइए माँ सरजू की वंदना करें, जो पतित पावनी लोक पावनी सर्वा सिद्धि प्रदानी सर्वार्थ सिद्धिदानी सर्वविधि कल्याणी भगवान श्री राम को अति प्रिय, जिसमें चारों भाइयों सहित भगवान विहार करते थे और स्नान करते थे, और जो साई जो मुक्ति प्रदानी है उन सरजू माँ की वंदना करें। सातपुरियों से नारी यह अवधपुरी महामारी, सातों पुरियों से नारी यह अवधपुरी महामारी, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लेते हैं नाम तुम्हारी, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लेते हैं नाम तुम्हारी, जहाँ नित्य वास प्रभु करते करते लीला न्यारी नारी, यहाँ नित्य वास प्रभु करते करते लीला न्यारी नारी, सातों पुरियों से अच्छी
यह अवधपुरी महामाई, सारे धामों से न्यारी अवधपुरी महामारी, सारे धामों से न्यारी अवधपुरी महामारी। सरजू की अविरल धारा धोती पापों को सारी, सरजू की अविरल धारा धोती पापों को सारी, जीवों को पाप मुक्त करके करती प्रभु की अधिकारी, जीवों को पाप मुक्त करके करती प्रभु की अधिकारी। दर्शन से तेरे हे माँ पापी से पापी तरते, दर्शन से तेरे हे माँ पापी से पापी तरते। अघनाशिनी माते माँ सरजू, अघनाशिनी माते माँ सरजू, तेरी दया से सब नर तरते। अघनाशिनी माते माँ सरजू, तेरी दया से सब नर तरते। पूर्ण सलिला पूर्ण दायनी हो, प्रभु धाम की सबको दायनी हो। पूर्ण सलिला पूर्ण दायनी हो, प्रभु धाम की सबको दायनी हो। प्रसन्न हो माता, प्रसन्न हो माँ सरजू, प्रसन्न हो माँ माता, प्रसन्न हो माँ सरजू। दया दृष्टि फेरो मुझ पे भी हे माते माँ सरजू, दया दृष्टि फेरो मुझ पे भी हे माते माँ सरजू। तेरे निर्मल जल का पान करूं, दया करो ऐसी माँ सरजू। तेरे निर्मल जल का प्यान करूं, दर्शन करो दया मुझ पे माँ सरजू। शुभ अवसर मुझे भी दो सरजू, शुभ अवसर मुझे भी दो सरजू, पापों को मेरे हरो सरजू। शुभ दर्शन मुझे भी दो सरजू, पापों को मेरे हरो सरजू। जन्म जन्मांतर के पापों को भी दूर करती माँ सरजू, जन्म जन्मांतर के पापों को दूर करती माँ सरजू। पाप मुक्त करके माँ अपना धाम देती माँ सरजू, पाप मुक्त करके माँ अपना धाम देती माँ सरजू। जो तेरे जल में स्नान करता, जो तेरे जल में स्नान करता, तेरे चरणों को माँ सिर धरता। जो तेरे जल में स्नान करता, तेरे चरणों की रज सिर धरता। तेरे जल का जो भी पान करता, सायुज्य मुक्ति वर्ण करता। तेरे जल का जो भी पान करता, सायुज्य मुक्ति वर्ण करता। करुणामयी दयामयी माँ तू सरजू, आंचल में मुझको भी दुबास माँ सरजू। करुणामयी दयामयी माँ तू सरजू, आंचल में मुझको भी बास दो माँ सरजू। पावन पर्वों में सदा सदा हे माते, पावन पर्वों में सदा सदा हे माते, दर्शन देती रहो बुलाती रहो सरजू, दर्शन देती रहो बुलाती रहो सरजू। विश्वातिहारी परम परम ब्रह्म पद प्रदानी जगज्जननी जगन्माते सच्चिदानंद रूपिणी पूर्णेश्वरी सर्वेश्वरी माँ सीता, जगदानंद दायक करुणाके सागर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दशरथ अजय बिहारी दशरथ नंदन कौशल्यानंदन भगवान श्री राम, सदा भक्तों के दुख को दूर करने वाले करुणा के सागर भक्त वत्सल भगवान के अनन्य श्री राम माँ जानकी के अनन्य भक्त हनुमंतलाल जी, समस्त अयोध्या धाम से श्री चरणों में मेरा कोट से वंदन अभिनंदन एवं नमन स्वीकार करते हुए इस पावन बेला जो आज अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण में आज प्रभु की कृपा से प्राप्त है, उसे निर्विघ्न संपादन कराते हुए
उसमें जो भी बाधाएं भविष्य में अथवा ज्ञातागात, वो भी उन्हें पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करते हुए विश्व मंगल प्रदान करें। माँ जानकी प्रदान करें, भगवान श्री राम प्रदान करें, हनुमंत लाल जी प्रदान करें, माँ देव काली। इन्हीं शब्दों के साथ और धाम माँ सरजू सहित कोट से बंदन एवं नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। हरि ओं तत्सत, हरि ओं तत्सत, हरि ओं तत्सत, हरि ओं तत्सत। ओं विश्वानि देवी सवितुर्दुर्तान् वरासो यद्भद्रं तन्यासु। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं शांति शांति शांति।